मोबाइल तो देना चाहिए। आप पहले बात कीजिए। इन्वेस्टिगेशन इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। और अगर आप ऑथोराइज हैं तो आप लिखित RTI फाइल करके इनसे जानकारी मांगे कि आपने किस आधार पे इस चीज को जब्त किया है। हम यहाँ पर खड़े होकर कोई डिपार्टमेंट ब्रीफिंग नहीं कर सकता कि क्या है। आप ये बताइए, आप हमें ये बताइए कि आप जो है जो किस धारा में जो गिरफ्तार कर रहे हैं उस धारा में आप कार्रवाई क्या करेंगे? भाई हम कार्रवाई जो भी करेंगे वो तो हम करेंगे ही। नहीं करेंगे क्या मतलब बताइए। अब पुलिस भी बता देता है कि हमने इस धारा में गिरफ्तार किया, वो धारा तो बताइए ना मैडम। तो उस धारा में नहीं, उस धारा में आप मेरे पास केस आया तो नहीं है अभी। 6 लोग हैं, उसमें से 5 लोग हैं बेलेबल ऑफेंस में और एक नॉन बेलेबल ऑफेंस में। कौन सा नॉन बेलेबल ऑफेंस है? वही जो बता रहे हैं जिसका नितिन का नाम है वो अनअवेलेबल है। किस कारण से जो है ना नितिन को प्रताड़ित किया जा रहा है? आप मैडम पहले उनकी बात सुन ले। तो फिर क्या नहीं तो फिर नितिन आपसे मिला, नितिन का वो मौके पर वो गया भी नहीं, वो सिर्फ आपसे मिलने गया। मेरी बात सुनो, मेरे से मिलने गया, काफी देर तक मेरे से बात हुई। अभी आएगा, मैं मौके पे जरूर था, पर अभी जिसने केस बनाया वो आएगा तो मेरे पास में। ऐसा है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसकी। अलग विभाग का आप बात नहीं कर सकते। चलिए वो 5 लोग जो अनअवेलेबल है उनके बारे में क्या करना है पहले बात कीजिए। नहीं सुनिए, हम जो है ना नितिन के बिना यहाँ से नहीं जाएंगे सबसे पहली बात, क्योंकि हमको नहीं समझ में आ रहा है कि उसने गुनाह क्या किया है। आप गुनाह बताइए। आपने बोला उसके पास एक मोबाइल बरामद हुआ, तो मोबाइल तो हर किसी के पास बरामद। आप मैडम बात तो सुन लीजिए पहले। हमारे उसमें वाइल्ड लाइफ का सेई का बाल भी उसके उसमें मिले हुए हैं जो अभी किसके? नितिन के। नितिन जो है खंडवा रहता है, वो कहीं जंगल ही नहीं जाता है। उसमें मिले हुए बरामद मैंने देखा। इधर चलिए आप इधर चलिए, बात इतना भी मत घबराइए। नहीं घबराने वाली बात नहीं। आपको कोई लग रहा है भैया पीछे पहले कल तक कस्टडी में पुलिस अभिरक्षा में अभी होता है। अभी तो उनके ऑफिस में है और ये मेडिकल करा के और छोड़ के देश के सेवा में लगा है ना। वो आपको कानून बताने आया है ना, आपको उससे क्या दुश्मनी है पहले बताइए। भाई दुश्मनी तो किसी से भी नहीं है। क्यों? तो फिर आप नितिन को जो है ना वो हम 5 लोगों को छोड़ देंगे, नितिन को हम नहीं छोड़ेंगे। तो बिना नितिन अपना जासूस वो आपको कानून बताने आया है, वो चलो आप की बात बताओ मैंने नितिन को सुबह बताया कि जो है ना DSO को नहीं मालूम होगा तो तुम मौके पर जाके उनको बता दो। तो वो मौके पर जाके इनको बताने लग गए कि ये कानून है, ये जो है ना ये अनिल कुमार का जजमेंट है, ये उसका वो आया है, ये जो है ना बताने लग गए। और जो है ना इसी में मतलब क्योंकि वो कानून बता रहा है इसलिए वो गुनहगार हो गया। तो अपना जो है ना अतिक्रमण का काम छोड़ के उस इनके पीछे पड़ गए। कानून देखने का क्रिमिनल है क्या? देश का कोई कानून है कि नहीं है? आप कैसे जो है ना अपने पास इस तरह से ये गुंडा राज आप चला रहे हैं वन विभाग, और दूसरे विभाग मौन क्यों है? पुलिस मौन क्यों है? अगर हम मान रहे हैं कि हमारे इन 8 साथियों का अपहरण हुआ है और वो अपहरण के लिए हम तो पुलिस के पास ही आएंगे ना रिपोर्ट लिखने। हमको नहीं मालूम उनको किस थाने में रखा है, हमको नहीं किस थाने क्षेत्र में है, हमको कुछ नहीं मालूम कि वो है कहाँ। तो हम तो SP ऑफिस ही आएंगे बोलने के लिए
कि हमारे लोगों का अपहरण हुआ है, उनको ढूंढ के लाइए और ये बताइए कि किस जुर्म में उनको रखा गया और कहाँ रखा गया। यहाँ कुछ किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? अभी एसडीएम और एसडीओपी यहाँ पर हैं। या दूसरा, इनका जो जामनिया में जो कार्रवाई आज हुई है वो अवैध कार्रवाई है, उसकी जांच होनी चाहिए और हम भी इस मामले को कानूनी रूप से परस्यू करेंगे। पर सबसे पहले आज का ये है कि एक तो वो बच्चा एक खो गया है, महेंद्र पिता सक्रिया, 6 साल का एक बच्चा जो इनके कार्रवाई के दरमियान गायब हो चुका है। उस 6 साल के बच्चे को इन्होंने ढूंढ के निकालना है, वो पता करना है कि वो मलबे में दब गया कि क्या उसके साथ हुआ है, हमको पता नहीं है। और ये जो हमारे जो साथी उनको उठा के ले गए हैं अकारण और अवैध, उनको तत्काल छोड़ देना चाहिए। दिनांक 10/7/2021 को जिला प्रशासन, पुलिस बल, वन बल की उपस्थिति में और पास की जो वन सुरक्षा समितियां हैं, जामनिया, सिर्रा इत्यादि की ग्रामीणों की उपस्थिति में उनके सहयोग से ही इस अतिक्रमण को विफल किया गया। और कितने अतिक्रमण पाए गए सर? 19 अतिक्रमणकारी 19 थे। 19 झोपड़ियाँ जो थी उनको बाकायदा अनाउंस करके क्षेत्र में कि आप अपना वैल्यूबल, अपना निजी संपत्ति को हटा लें, इसका उद्घोषणा की गई। उद्घोषणा करने के बाद समझाइश भी दी गई और आधे घंटे के पश्चात में फिर हमने ये कार्रवाई शुरू करी अतिक्रमण हटाने की। सारी झोपड़ियों को बाकायदा अंदर से देख कर कि इसमें कोई है तो नहीं, किसी प्रकार की सारी जांच करी गई और इसके बाद विधिवत कार्रवाई करते हैं। तो उनका कहना है कि आपने बंधक बना लिया है 90 हेक्टेयर। अभी जो विरोध हो रहा है सर, इसको कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं? नहीं, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने जो हम लोगों को केवल 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार करने के बाद में उनको यहाँ लाया गया है। क्योंकि अभी कार्रवाई शाम तक चलती रही, हमारा वन बल, पुलिस बल अभी यहाँ पर पहुँचा है, तो उनको हमने इन्वेस्टिगेशन करा दी। अभी इसकी पुलिस का जो होता है मेडिकल जिसको बोलते हैं कि भाई किसी प्रकार की चोट तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, वो मेडिकल कराना। मेडिकल कराने के बाद इनको पुलिस अभिरक्षा में रखने का है। सर कितने समय से रह रहे थे? यदि ये यहाँ पर ये लोग अपना कोई जमानतदार या कोई प्रस्तुत करते हैं तो भी इनको हम अवेलेबल जो हैं उनको बेल पर छोड़ सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आपको कितने समय ये 6 लोगों को किन धाराओं में सर मामला दर्ज किया? ये तो नियमानुसार भारतीय वन अधिनियम की धाराओं के तहत किया गया है और वो अभी केस इन्वेस्टिगेशन में है। जो आएंगे तो मेरा वन का अतिक्रमण हटाया गया था, उनमें 6 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है। उनको छुड़वाने की मांग है इनकी। वन विभाग ने वन अधिनियम के तहत इन पे प्रकरण कायम किए हैं, तो वन विभाग के जो अधिकारी हैं उस पर विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। ग्रामवासियों ने भूमि को छोड़ने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मतलब उम्मीद है कि मतलब ये रात भर अगर यहाँ बैठे रहे तो उनके लिए क्या? रात भर बैठाए रखने का कोई उद्देश्य नहीं है। जो प्रोविज़न है उसके तहत कार्रवाई करके यदि वो अनअवेलेबल है तो वो उनको विधिवत मुचलके के साथ छोड़ा जाएगा और वो उसी संबंध में कार्रवाई चल रही है। मैडम, इनका कहना है कि जो सामान बरामद हुआ है गलत है, इन पर कार्रवाई पूरी गलत है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मतलब ये तो जो विशेष विवेचना है उसमें स्पष्ट हो पाएगा क्या। मतलब कुल मिला के फॉरेस्ट विभाग वालों से भी चर्चा चल रही है, अधिकारियों से भी कुछ मतलब वन अधिनियम में अपराध दर्ज हुआ है तो वो लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो कार्रवाई करके फिर उनको रिप्लाई करेंगे। अपहरण जैसे आरोप भी लगा रहे हो कि बंधक बना के बिठा के बना लिया है। नहीं, विधिवत गिरफ्तारी न्यायालय पेश नहीं किया। बहुत बड़ा अमला और बल्कि मीडिया साथी भी थे उसमें, तो विधिवत गिरफ्तारी की है और बंधक बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। शासकीय कार्रवाई वन का एक बड़ा क्षेत्र आप लोग जानते हैं कि वो अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। उनको 11 साल का बालक लापता है, मेमो मिल नहीं रहा, उनका कहना है कि उसको नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है, कोई बच्चा लापता नहीं है। 6 लोगों को जो है वो अभिरक्षा में लिया गया था। हाई कोर्ट का भी कोई रेफरेंस दे रहे हैं कि 15 जुलाई तक किसी को बेघर नहीं करने का आदेश था कोरोना को देखते हुए। ये इनके विरुद्ध जो है वो विधिवत कार्रवाई की गई है और न्यायालय तक ये लोग जाके वापस आए हैं और उनको सूचना पत्र दी गई है। ठीक है।